इस देश की राजनीति में बड़े एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करने वाले बिहार के लोग, लेकिन उनके राज्य का आज तक कोई भी नेता भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। आखिरकार ऐसा क्यों? आखिरकार जो बिहारी राजनीति के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, जिस बिहार ने भारत को आईएएस, आईपीएस, कई सारे बड़े बड़े नेताओं को दिया, उस बिहार का कोई नेता प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन पाया? वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक क्यों नहीं पहुंच पाया? क्या किसी बिहारी को मौका मिला ही नहीं, या मौका मिला तो बिहार ने उसे भुना नहीं पाया और बिहार आज तक अपने पहले प्रधानमंत्री की खोज में है कि उस राज्य से कोई एक आदमी भारत का प्रधानमंत्री बने और उसकी खोज पूरी हो जाए। आज आपको यही कहानी बताएंगे उस शख्स के बारे में, उस शख्सियत के बारे में, उस नेता के बारे में जो 4 बार भारत का प्रधानमंत्री बनते बनते रह गया, और अगर वो आदमी प्रधानमंत्री बन जाता तो बिहार के नाम ये रिकॉर्ड होता कि बिहार का भी कोई आदमी, कोई नेता भारत का प्रधानमंत्री रह चुका है। आखिरकार बिहार के नेता प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन पाए? इस वीडियो को देखने के बाद आप सब कुछ जान लेंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब कहानी बिहार के किसी नेता के प्रधानमंत्री के पद तक ना पहुंच पाने की। बाबू जगजीवन राम एक नेता, एक शख्सियत जिसका नाम इस देश के सबसे बड़े दलित नेताओं की सूची में लिया जाता था। कहा जाता था कि बाबू जगजीवन राम से बड़ा इस देश में दलित नेता कोई दूसरा नहीं है। वो दौर था साल 1970 का। साल 1970 के बाद जगजीवन राम की जिंदगी में वो 4 मौके आए जब वो प्रधानमंत्री बनकर यह रिकॉर्ड बना लेते कि पहली बार कोई बिहारी प्रधानमंत्री बन रहा है। बताया जाता है कि साल 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उस वक्त पर इस देश के रक्षा मंत्री जगजीवन राम थे। इंदिरा गांधी की बड़ी चर्चा हुई, लेकिन बतौर रक्षा मंत्री बिहार के जगजीवन राम की भी बड़ी चर्चा हुई। अब इसके बाद इंदिरा गांधी के वो बड़े करीबी थे। जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाया, वो दौर आया, तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जाने लगा, तो इंदिरा गांधी की सरकार में जगजीवन राम रक्षा मंत्री के पद पर थे और इंदिरा गांधी ने उनको कहा कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि हमको इस्तीफा देना पड़ गया लेकिन सरकार बच गई, सरकार रहेगी, तो प्रधानमंत्री के पद की शपथ आप लेंगे। जगजीवन राम इस बात के लिए तैयार थे और यह पहला मौका था जब बिहार को उसका प्राइम मिनिस्टर जगजीवन राम के रूप में मिल सकता था। हालांकि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना पड़े और जो जगजीवन राम थे उनको प्रधानमंत्री पद की कुर्सी सौंप दी जाए। इसके बाद क्या हुआ कि जगजीवन राम बाबूजी इंदिरा गांधी से नाराज हुए। जिनको बाबूजी उस वक्त पर कहा जाता था, वो इंदिरा गांधी का साथ छोड़कर उनके विरोध में उतर गए। साल 1977 में जब चुनाव हुआ, भारत का आम चुनाव हुआ, केंद्र सरकार चुनने की बारी आई, तो जनता पार्टी सत्ता में वापसी करती है और जनता पार्टी सत्ता में वापसी करती है। इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी उस चुनाव में अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ती है। तब जगजीवन राम का नाम आगे बढ़ा कि जनता पार्टी का पीएम जगजीवन राम के जैसा होगा या जगजीवन राम बनेंगे। हालांकि मोरारजी देसाई जो प्राइम मिनिस्टर बने, उनका रिश्ता जेपी से, जयप्रकाश नारायण से बड़ा अच्छा था। जयप्रकाश नारायण ने मोरारजी देसाई का समर्थन किया, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और दूसरी बार ऐसा हुआ कि जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनते बनते चूक गए। इसके बाद जगजीवन राम बड़े निराश भी हुए, वो नाराज भी हुए। जेपी के कहने पर वो बाद में जाकर डिप्टी पीएम के पद की शपथ लेते हैं, मतलब उप प्रधानमंत्री उस सरकार में बनते हैं और इसके बाद जगजीवन राम के जीवन में भूचाल आ जाता है। भूचाल की कहानी जरा गौर से सुनिए। साल 1978 में
सूर्या नामक एक पत्रिका में एक तस्वीर छपती है। उस तस्वीर में जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखते हैं। कई सारी तस्वीरें उस वक्त पर सूर्या जो मैगजीन था और एक और मैगजीन और कई सारे लोगों के पास पहुंचा था। बताया जाता है कि जब फोटो मैगजीन में छपने वाला था उसके पहले जगजीवन राम को मालूम चला था। जगजीवन राम ने इंदिरा गांधी के पास अपना एक दूत भेजकर एक संदेश दिलवाया कि अगर आप तस्वीरों को नहीं छपवाएंगी तो हम आपका समर्थन करेंगे। इंदिरा गांधी ने उस वक्त पर कहा था कि इस आदमी पर हमको रत्ती भर विश्वास नहीं, क्योंकि इस आदमी ने हमारा विरोध करके बड़ा नुकसान किया है। इसके बाद वो तस्वीरें जो है वो पत्रिका में छाप दी गई। सूर्या पत्रिका किसका था? तो मेनका गांधी का। अब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार उस पत्रिका पर इंदिरा गांधी कैसे वो एक प्रकार से अगर चाहती तो वो तस्वीरों को छपने से बचा सकती थी। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जगजीवन राम को जब चुनाव आता है साल 1980 का, तब उनको जनता पार्टी अपना पीएम कैंडिडेट घोषित करके चुनावी मैदान में उतरती है। लेकिन इस बार हवा बदल चुकी थी। इंदिरा गांधी की कांग्रेस अपने पूरे पावर के साथ सत्ता में वापसी करती है। जनता पार्टी का पूरा जो कुनबा था वो बिखर जाता है और जगजीवन राम केवल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनकर रह जाते हैं और उनका पीएम बनने का सपना हमेशा के लिए टूट जाता है। ये वो 4 मौके थे, वो 4 मौके जब बिहारी कोई इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता था। प्रधानमंत्री बनकर एक रिकॉर्ड वो अपने नाम कर सकता था कि एक बिहारी भी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभाल चुका है। लेकिन अफसोस कि अब तक उस पद पर बिहार का कोई नेता नहीं पहुंच पाया। लालू प्रसाद यादव तमाम नेताओं को लेकर कहा जाता है कि मौके बने जब वो पीएम बन सकते थे। लेकिन एक बात आप समझिए कि जगजीवन राम जितने करीब तक पहुंचे थे डिप्टी पीएम की कुर्सी तक, उतना करीब कोई नेता बिहार की राजनीति से पहुंचा ही नहीं। और जगजीवन राम जितना कद भी किसी नेता का नहीं बन पाया। फिलहाल जगजीवन राम प्राइम मिनिस्टर बनते बनते चूक गए और इसी के साथ बिहार का भी कोई नेता प्राइम मिनिस्टर बनते बनते चूक गया और अब तक ऐसा मौका आया ही नहीं कि बिहार का कोई नेता प्रधानमंत्री बन पाए। राजनीति में बिहारियों ने रक्षा मंत्री का पद संभाला, रेल मंत्रालय संभाला, लेकिन शायद प्रधानमंत्री बनने का सपना अब तक पूरा नहीं हुआ कि बिहार राज्य का कोई नेता, कोई सांसद, कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को संभाले। और वो सपना आज की तारीख में भी अधूरा है। ये कहानी हमने इसलिए सुनाई क्योंकि आमतौर पर जब राजनीति का जिक्र आता है तो उसमें बिहार के लोग बड़े आगे होते हैं, नेता बड़े आगे होते हैं, लेकिन अब तक उस बिहार का कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया। ये जरा सुनकर लोगों को आश्चर्य भी होता है। और हमने कहानी आपको पहुंचाई है, आपको सुनाई है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।